श्री पुष्पेंद्र सरोज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जल शक्ति मंत्रालय की डिमांड फॉर ग्रांट्स के विरोध करने के लिए खड़ा हूं। कोई विकास के खिलाफ नहीं, बल्कि झूठे दावों, भ्रष्टाचार और जनता के साथ बड़े धोखे के खिलाफ। सरकार दावा करती है कि जल जीवन मिशन के तहत भारत की पानी की समस्या सुलझ रही है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाएं तो एक अलग सच सामने आता है। अध्यक्ष महोदय, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इनके नल में एक बूंद पानी तक नहीं आ पा रहा है। जल जीवन मिशन जो 2019 में इस वादे के साथ शुरू किया गया था कि 2024 तक हर ग्रामीण घर को नल से जल मिलेगा। अगर इतना बड़ा मिशन था, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 2024-25 में इसके बजट में जो रकम थी 70,000 करोड़ से आधी से भी कम, मात्र 22,000 करोड़ क्यों कर दी गई। सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में 85% से ज्यादा ग्रामीणों घरों तक नल पहुंच गया है, जल पहुंच गया है। लेकिन अध्यक्ष जी, अगर मैं अपने कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो एक दिन मेरे क्षेत्र में आए, मैं खुद उनको लेकर के जाऊंगा और वहां पे पानी की समस्या जो है उनके हालात दिखाऊंगा। ना एक टंकी पूरी तरीके से बनी है, ना पाइपलाइन बिछी है, पाइपलाइन की क्वालिटी इतनी गंदी हो गई है कि पाइपलाइन फटती चली जा रही है, और उससे ऊपर इतने सालों की जो मेहनत चाहे माननीय सांसदों ने की हो या माननीय विधायकों ने की हो, ग्रामीण सड़क बनाने की, उनको खोद दिया गया है। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं माननीय अध्यक्ष जी, 1000 से ज्यादा सड़कें खोद दी गई हैं और मात्र 50% से कम सड़क भी आज तक बन नहीं पाई है। सर मैम, 2024-25 में एक जल जीवन मिशन के तहत एक सेंटर और स्टेट का शेयर होता है आधा आधा बजट एलोकेशन का। उत्तर प्रदेश के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, भेदभाव किया गया। सेंटर से 2023-24 में अभी भी 4,000 करोड़ का बकाया है और 2024-25 में अभी भी 6,000 करोड़ का इनका बजट प्राप्त नहीं हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 लाख से ज्यादा सैंपल्स कंटामिनेटेड पाए गए हैं। आर्सेनिक और फ्लोराइड जहर जैसा बन चुका है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जल जीवन मिशन एक सपना जरूर था, लेकिन आज ये एक जल झूठ मिशन बनकर रह गया है। सिमिलरली, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में इस वादे के साथ शुरू की गई थी कि हर खेत को पानी मिलेगा और कृषि में पानी का बेहतर उपयोग होगा। माननीय अध्यक्ष जी, अपने यूपी में 70% ग्राउंड वाटर हर साल एक्सट्रैक्ट करा जाता है, लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए कोई ठोस व्यवस्था इस सरकार ने अभी तक नहीं की। मैं सरकार से कुछ मांगे हैं मेरे संसदीय क्षेत्र की जो करना चाहूंगा। कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, महाराजपुर से सिया माइनर कैनाल, रामपुर केटवा से बसियारा माइनर कैनाल, बागराय से कमासिन चाकवट माइनर कैनाल, और एक बाकुल्ही नदी जो रायबरेली से निकलती है मेरे संसदीय क्षेत्र के थ्रू होकर जाती है माननीय अध्यक्ष जी, जो कुंडा और बाबागंज में भयंकर बाढ़ लेकर आती है। हजारों एकड़ खेत डूब जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, किसान कर्ज में डूब जाते हैं। इसका एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनना चाहिए, मैं सरकार से मांग करूंगा। दूसरा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में अमृत सरोवर योजना में जितने तालाब खोदे गए हैं, आज तक उनमें एक बूंद पानी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूंगा, नमामि गंगे एक सपना और जो इस सरकार ने दिखाया था, 10 साल 20,000 करोड़ और फिर भी राम तेरी गंगा मैली। एक बजट में जो इन्होंने बजट प्रस्ताव रखा पिछले 10 साल का, मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहूंगा कि 10 में से 2 बार इनके नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में जो बजट आता है, सिर्फ 2 साल यूटिलाइज किया गया। 8 बार इनके बजट का अंडर यूटिलाइजेशन का रेट रहा है इस सरकार में। माननीय अध्यक्ष जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट ने साफ दिखाया है कि नमामि गंगे योजना के धीमी गति से काम हो रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अप्रूव करने में देर लग रही है, इंप्लीमेंटेशन की रफ्तार बहुत धीमी, और सबसे बड़ा धोखा यह रहा कि बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया गया, लेकिन ग्राउंड पे कोई और रियलिटी है। बस लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का कल हमने भाषण सुना, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने जो लोग महाकुंभ में मरे उनके प्रति संवेदना व्यक्त की, लेकिन प्रधानमंत्री जी कल आए, उन्होंने उनके प्रति कुछ भी नहीं बोला। लेकिन मैं अध्यक्ष जी लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि वो गंगा जो पाप धोने आई थी, आज सरकारी पापों से भर गई।
20,000 करोड़ का प्रचार भी हो गया, पर गंगा की हालात और बिगड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।